और प्रभु की आराधना करेंगे। अपने हृदय को तैयार करना, परमेश्वर से सुनने के लिए, परमेश्वर से जानने के लिए। वचन है भजन संहिता 119 और वचन 111। परमेश्वर के उपदेश, परमेश्वर के उपदेश सदा मेरे लिए ना, और सदा के लिए अपना निज भाग कर लिया है। वो मेरे हृदय को हर्षित करता है, आनंद करता है। तो हमें परमेश्वर उसकी जो उपदेश, उसकी जो ज्ञान या उसकी जो आज्ञाएं, हमें वो अपनाना सदा हमारे हृदय में। तो वो हमें हमारे हृदय को क्या करता है? हर्षित करता है, आनंद करता है। ओके, तो आइए प्रार्थना करते हैं ताकि हम परमेश्वर की जो उपदेश, परमेश्वर की जो सिद्धांत है, परमेश्वर की जो आज्ञाएं हैं, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ताकि हम उसके आधार पर जीवन व्यतीत करने से हमारे हृदय को आनंद मिलती है। और वो परमेश्वर हमारे लिए दिया है, तो इसीलिए हमें उसकी आराधना करना। वो जीवित परमेश्वर है, वो सबसे प्यार करता है, वो सबको माफ़ करता है, वो सबको एक समान रूप से देखता है, चाहे वो कैसे भी हो। इस संसार की तरह नहीं देखता वो सबको एक समान रूप से देखता है। ओके, सच्चे दिल से, संपूर्ण हृदय से उसकी आराधना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते और एक शुभ अवसर आप हमें दिए ताकि तेरे नाम ऊंचा कर सके। तो दयालु और करुणामय परमेश्वर है, तो दया करता और करुणा देता है, तो पापियों का पाप क्षमा करता है। तो अनंत जीवन देने के लिए तूने क्रूस पर बलिदान हुआ है, और तूने आनंद से भरपूर करने के लिए तूने हमें पवित्र शास्त्र बाइबल दिया है, ताकि हम उसकी आज्ञाओं को, उपदेश को समझकर सदा जब हम उसको अपनाते हैं और उसके अनुसार चलते हैं, तो हम खुशी और आनंद से रहते हैं। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरी अनुग्रह, प्रेम और दया के लिए, तेरी क्षमा के लिए धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। प्रार्थना सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।
धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, तू हमारे टूटे हुए दिलों को जोड़ता है और अनंत आशा देता है। जो तेरे नाम पर विश्वास करते हैं तू उन्हें अनंत जीवन देता है। तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार धन्यवाद आपकी अनुग्रह के लिए, धन्यवाद आपकी प्रेम के लिए, धन्यवाद आपकी महानता होने के बावजूद भी आप इस धरती पर उतर आए और हम सभी लोगों का पाप का दंड अपने ऊपर लेकर आप क्रूस पर बलिदान हुए। आप अद्भुत काम करने वाले परमेश्वर, आप कहते हो और सब कुछ बन जाता है। आप हाथ उठा देते हो तो सब कुछ कांपने लगता है। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं। तू अंधों की आंखें खोल देता है, तू मुर्दों को जिला देता है, तू पापियों का पाप क्षमा कर देता है, बीमारियों को चंगाई दे देता है। प्रभु तेरे जैसा और कोई नहीं। तू था, तू है और तू रहेगा हमेशा। इसीलिए तेरी महिमा कर, दिल से सच्चे मन से अपने हाथों को उठा के तेरी धन्यवाद करते। तू पवित्र, तू जीवित, तू सच्चा, तू ही एक मार्ग है जो हमें स्वर्ग ले जाता है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। मैं गाऊं हालेलुया, मेरी शत्रुओं के बीच में। मैं गाऊं हालेलुया, अविश्वास के सामने। मैं गाऊं हालेलुया, यह धुन मेरा हथियार है। मैं गाऊं हालेलुया, स्वर्ग मेरे लिए लड़े। गाऊंगा मैं तूफानों के बीच, ऊंचा और ऊंचा तेरी महिमा के गीत। नामुमकिन में से जागी उम्मीद, मृत्यु है हारी, जिंदा है मसीह। मैं गाऊं हालेलुया, अपनी पूरी जान से, अपनी पूरी जान से। मैं गाऊं हालेलुया, अंधकार को तू मांगते। मैं गाऊं हालेलुया, तूफानों के बीच, ऊंचा और ऊंचा तेरी महिमा के गीत। नामुमकिन में से जागी उम्मीद, मृत्यु है हारी, जिंदा है मसीह। आवाज़ उठाओ मेरे शत्रुओं के बीच में। आवाज़ उठाओ अविश्वास के सामने। आवाज़ उठाओ, यह धुन मेरा हथियार है। आवाज़ उठाओ, स्वर्ग
जैसे है वैसे ही आते हैं मेरे पास, पूरे मन से सारी समझ से करते हैं तुझसे प्यार। जैसे है वैसे ही आते हैं तेरे पास, पूरे मन से सारी समझ से करते हैं तुझसे प्यार। तू है रास्ता जीवन मेरा, सच्चाई तू ही है। तू है रास्ता जीवन मेरा, सच्चाई तू ही है। आराधना करें हम यहाँ, महिमा करें हम यहाँ। तेरी रूह सच्चाई से यहाँ सारी भरपूरी से यहाँ आराधना करें हम यहाँ, महिमा करें हम यहाँ। तेरी रूह सच्चाई से यहाँ सारी भरपूरी से यहाँ आदर और धन्यवाद तेरा करूं, सदा और सर्वदा मैं गाती रहूं। आदर और धन्यवाद तेरा करूं, सदा और सर्वदा मैं गाती रहूं। तेरी स्तुति तेरी महिमा आराधना सदा सर्वदा। तेरी स्तुति तेरी महिमा आराधना सदा सर्वदा। पवित्र परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं। दयालु और करुणामय परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते हैं प्रभु यीशु। हम यहाँ पर आए हैं प्रभु, तुझे समझ सके, तुझसे समझ प्राप्त कर सके, पवित्रता का जीवन जी सके, तेरी सच्चाई, तेरी अनुग्रह, तेरी माफी को प्रभु हम समझ सके। आप हमारी मदद करो, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते प्रभु यीशु। हमारी हृदय से बातें करो पवित्र परमेश्वर, तेरे नाम को ऊंचा करते, दयालु और करुणामय परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते हैं। प्रत्येक हृदय आत्मा को अभिषेक करो पिता, आज यहाँ पर से आपसे कुछ सीखे और कुछ सुने और कुछ लेकर जाए प्रभु यीशु। आप सहायता करो, तेरे वचन से, तेरे संदेश से हृदय को चंगाई दो, मन को स्थिर करो और विश्वास को बढ़ाओ पिता। धन्यवाद देते, हमारे विचारों को दूर करके आपके विचार को प्रदान करो, ताकि हम बुराई से दूर रह सके, अंधकार से दूर रह सके, और विश्वासी का जीवन में विश्वास का जीवन और धार्मिकता का जीवन जी सके। आप सहायता करो पिता, धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। बहुत बहुत स्वागत है। आइए परमेश्वर के आदर के लिए एक जोरदार ताली बजाते हैं। आज में पहली बार आए तो प्लीज खड़े हो सकते हैं। आपको हमारी सभा में बहुत बहुत स्वागत है। आइए अजय अंकल के लिए एक जोरदार ताली बजाते हैं। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतने विश्वास योग्यता से हर संडे आते हैं, उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आइए सभा के लिए प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, आज की सभा को तेरे हाथों में सौंपते हैं। जो भी आज की मेरी मसीह को उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। और जितने भी लोग आए उनको
उनको आप अच्छे से मदद करना, उनको आप बढ़ाना, और जितने भी यार उनको आप सही समय पर लेके आइएगा, और आगे भी सभा में मेरे हाथों को सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से सौंपते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और पिछले हफ्ता हम लोगों ने बहुत सारे संदेश सुना पास्टर डगलेस से, और पास्टर डगलेस आज मुंबई चर्च में संदेश देंगे और यहाँ की रवाई बताएंगे। तो अगर आप किसी एफ मुंबई का अगर आप सुनना चाहते हैं, इंग्लिश में है, अगर हिंदी ट्रांसलेट नहीं है, तो अगर सुनना चाहते हैं तो GGF मुंबई अगर आप यूट्यूब में जाकर डालेंगे तो आएगा और आप सुन सकते हैं उनसे ना। और बहुत खूबसूरत पिछला सप्ताह था, पास्टर डगलेस से बहुत एंजॉय किया, खूबसूरत समय बिताएं। परमेश्वर नहीं चाहता था कि वो जाए, उनका प्लेन भी कैंसिल हो गया था और फिर 5 तारीख को गया, उनको 4 तारीख जाना था, 5 तारीख को गया, पर नवंबर में जरूर आएगी उनकी पत्नी के साथ। उनके लिए प्रार्थना में रखिए, और उनकी पत्नी को थोड़ा सा भी एलर्जी हुआ शरीर में, तो प्रार्थना में रखिएगा। तो उन्होंने बताया कि पास्टर भी आप प्रार्थना करो। कितने लोग एंजॉय किए? सब लोग, वेरी गुड। ऐसे एक पास्टर आते रहना चाहिए। ओके, आपका एक हॉट न्यूज ना, क्या बोलते हैं, गर्मा गर्म खबर। सितंबर में 20 से 22 कॉन्फ्रेंस लखनऊ में, सितंबर 20 से 22 कॉन्फ्रेंस है, वही हॉल जहाँ पर हम लोग किए थे, ठीक है। तो आप ये 2 दिन 3 दिन मतलब फ्राइडे सैटरडे संडे, ये 3 दिन आप बुक कर लो अभी से। मैं पहले से बता रहा हूँ, अभी क्या है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में 4 महीना मतलब 3 महीना पहले से बता रहा हूँ। तो इसीलिए आप तैयारी करो, इस कॉन्फ्रेंस को मिस मत करो। अद्भुत कॉन्फ्रेंस होगा और बेस्ट होगा, और पास्टर बीनू एक्साइटेड है, ठीक है। तो तैयारी करिए, और जैसे जैसे आगे जाएंगे हम लोग उसके डिटेल हम बताते जाएंगे। ओके, सभा के बाद आज क्लास है, तो आधा घंटे के लिए भी हम लोग क्लास जारी रखेंगे और करते रहेंगे, क्योंकि जो क्लास हम लोग कर रहे हैं वो कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो इस सप्ताह सूचनाएं हैं, जो मंगलवार को हम लोग प्रे टाइम रखते हैं। प्रे टाइम पिछली बार संतोष जी के घर पे था, और इस बार ऑफिस में है, फास्टिंग प्रे। तो आप सभी का स्वागत है, आ सकते हैं, हम साथ मिलकर प्रार्थना कर सकते हैं। ओके, कई सारे घरों में प्रॉब्लम है, तकलीफ है, हम लोग उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। जब हम मिलकर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देगा। और बुधवार को सभा है, प्रार्थना का समय होगा 5 बजे से 6 बजे। आइए, जल्दी आइए और जल्दी जाइए। गर्मी को मत देखिए, आइए, गर्मी को मत देखिए, धूप है, गर्म है, नहीं मत देखिए, आइए। परमेश्वर आपको संभालेगा, परमेश्वर आपको केयर करेगा, ठीक है। और बुधवार को सभा है 5:30 बजे, तो आप सभी का स्वागत है। और कुछ है जो प्रार्थना के लिए बाकी लोग वीकली कर सकते हैं। शनिवार को कांधा नरसिंहपुर में हम लोग सभा लगाते हैं, तो वहाँ पर भी कभी आप आ सकते हैं, वेलकम, आ सकते हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए प्रार्थना में रखिएगा, ठीक है। और कुछ संतान के लिए, कुछ स्त्रियों के लिए प्रार्थना करिए, कपल्स के लिए। ओके, बस इतना ही सूचनाएं हैं। और मिशनरी है साप्ताहिक परिवार जयप्रकाश जी, और उनका परिवार के लिए प्रार्थना करिए। और मिशनरी है पास्टर मनोज गुजरात के लिए प्रार्थना में रखिए, उनको, उनकी पत्नी, उनकी परिवार, और जो सेवकाई कर रहे हैं वहाँ पर उनके लिए भी प्रार्थना में रखिए। पास्टर मनोज, अगर आप कॉन्फ्रेंस में आते हैं तो इस सारे पास्टर लोग को जान पाते हैं, क्योंकि मुंबई कॉन्फ्रेंस में सारे पास्टर लोग आते हैं। हम लोग यहाँ पर देखते हैं, हम लोग सोच रहे हैं इन्वाइटेशन करेंगे, समय आएगा जब, और धीरे धीरे हम लोग करेंगे। और हमारे बीच में जो भाई अजय है, स्वागत फिर से करते हैं। बहुत दिनों से वो हमें बता रहे थे कि हम वहाँ पर कलीसिया में आना चाहते हैं, और आज मौका मिला, परमेश्वर उनको लेकर आए। उनके परिवार के लिए भी प्रार्थना करिए, ठीक है।
आइए फिर से हम लोग सभा के लिए प्रार्थना करते हैं, उसके बाद देखेंगे। पवित्र दयालु और करुणामय परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु और करुणामय परमेश्वर, धन्यवाद देते इस दिन को, इस समय को, इस सभा को तेरे चरणों पर रखते पिता। आप हमारे हृदय से बातें करो। आज सीखना चाहते, कुछ समझना चाहते प्रभु, आपके वचन से, आपके उपदेश से, आपकी पवित्र शास्त्र से हम लोग जानना चाहते, आपकी सभा को जानना चाहते, आपके विचार को समझना चाहते, आपकी चरित्र को प्रभु अपनाना चाहते, आपकी मार्ग में चलना चाहते, आपकी धार्मिकता को, आपकी सच्चाई, आपकी प्रेम को और आपकी सिद्धांतों को समझना चाहते। आप हमें मदद करो पिता। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करो, प्रत्येक भाई बहन को अभिषेक करो। धन्यवाद देते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
बहुत ही अद्भुत वर्षिप था और बहुत ही अद्भुत ये सॉन्ग था। और मैं एक छोटी सी गवाही देना चाहता हूँ कि जब हम परमेश्वर में थोड़ा सा स्लो हो जाते हैं या संसार में ज़्यादा खो जाते हैं, तो सच में बीते हुए समय में मैंने महसूस किया कि परमेश्वर किसी न किसी को भेजता है। जिस तरह हम बाइबल में पढ़ते हैं और कई सारे लोगों को देखते जब वे विश्वास में गिरे हैं या धीमे हुए या परमेश्वर के साथ संगति कम की उन्होंने, तो परमेश्वर किसी न किसी को उनके पास भेजा और वो आके उन्हें उत्साहित किया परमेश्वर में, और वापस से वो उत्साहित होकर परमेश्वर की सेवा में लग गए। उसी तरह बीते हुए समय में हमारी कलीसिया में पास्टर डगलस आए और वाकई में हम सबको उत्साह से भर दिया। और परमेश्वर ने बहुत ही अद्भुत वचन जिस तरह मेरे घर पर आए हो और बहुत ही अद्भुत संदेश दिया पौलुस के ऊपर, बदलाव के ऊपर, किस तरह हमारे जीवन में बदलाव आता है। पहले हम भी इस संसार में खोए हुए थे, लेकिन ऐसा क्या है परमेश्वर में जो उसने हमें चुना, और वाकई में जब उसने चुना तो आज हम अपना जीवन देखते हैं कि वाकई में हमारा जीवन बदला हुआ है, हमारी आदतें बदली हुई हैं। और परमेश्वर हर दिन ऐसा नहीं कि हम परमेश्वर में आ गए वो हमें छोड़ दे, लेकिन परमेश्वर जिस तरह पास्टर डगलस है वाकई में बहुत ही अद्भुत मैसेज, और बहुत बहुत धन्यवाद नौमी का उसने ट्रांसलेट किया ताकि हम सभी लोग अच्छे से समझ सकें। इसके लिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर दिन पर दिन हमारी कलीसिया में बहुत सारी जो हमें आत्मिक ज़रूरतें हैं परमेश्वर उसे पूरी कर रहे हैं, और हम सब की प्रार्थनाओं को परमेश्वर सच में सुन रहे हैं। तो बहुत ही अद्भुत आगे का समय भी है। पास्टर ने जिस तरह कहा सितंबर में तो 3 महीने हैं हम अपनी तैयारी कर सकें 2-3 दिनों के लिए परमेश्वर के साथ संगति में। अभी सोचिए पास्टर डगलस है इतना अच्छा समय था, कई जगह पे मैंने मिस कर दिया, और जो आने वाला समय है कॉन्फ्रेंस का हम लोग तैयारी कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर का जो टाइम देते हैं और इतनी मेहनत करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई बस जोर बताइए पास्टर। बोलना है पास्टर डगलस के वचन से, लेडीज किसी को कुछ कहना है? नहीं कहना है? नहीं? ओके, पिछले रविवार को क्या संदेश दिए? डायरी मत खोलिए, ऐसे मुझे देखते रहिए और बताइए क्या संदेश था पिछले रविवार? अच्छा, टॉपिक सुने। हमने टॉपिक तो ऐसे डाला था, पर 3 लोगों के बारे में कौन कौन थे? मूसा और पुत्र। कौन सा पुत्र? छोटा पुत्र, बड़ा पुत्र, जो भी हो, एक पुत्र पहले वाला। हाँ बोला, फिर नहीं गया, फिर बोला जो नहीं जा नहीं हो गया, नहीं, फिर किसका? मरकुस का। करेक्ट। हर एक जगह पे परमेश्वर ने अद्भुत बात की है। हमारे घर में जो बात किए थे वो अद्भुत है। वजन संहिता, मेडिसिन, वजन संहिता दवाइयों का दुकान, वजन संहिता दवाइयों का भंडार है, दवाइयों का भंडार। ये भंडारा को क्या मतलब? दवाई की जो क्या बोलते हैं, फार्मेसी, उसके ऊपर बात की। अद्भुत संदेश है। मैं भी पहली बार ऐसा सुना, मैं बोला गॉड थैंक यू ऐसे संदेश देने के लिए, धन्यवाद परमेश्वर, अद्भुत है। ओके, जैसे जैसे जहाँ पर माहौल है उसी तरह से वो बात करते हैं, अद्भुत। और नरसिंहपुर में भी अद्भुत बात की है, वहाँ के लोग भी बहुत एंजॉय किए। बोलते हम लोग कभी ऐसे लोग नहीं मिले, ऐसे पास्टर को नहीं मिले। थैंक यू पास्टर जी लेकर आने के लिए। और अद्भुत वो भी पास्टर डगलस भी बहुत एंजॉय किया। पास्टर का नाम क्या है? पास्टर डगलस।
याद रखने के लिए अच्छा है, आज तो 2 गिलास। ओके, तो अच्छा संदेश था। आइए हम लोग भेंट के लिए स्वागत करते हैं जंग बहादुर जी का। कैसे हैं आप लोग? ठीक, जो ठीक ना हो वो पास्टर जी को बता दें, उनके लिए प्रार्थना किया जाएगा। आपको भी पता है। आइए हम लोग एक वचन देखते हैं, लूका 6 अध्याय और उसका 38 वचन। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। यहाँ बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है कि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तो हमें अपने जीवन के बारे में सोचना है कि किस तरह से हम अपने जीवन के बारे में नापते हैं और किस तरह से लोगों के प्रति हमारा व्यवहार है। क्या हम अच्छी तरह से देते हैं? जैसे अगर हम लोगों के अगर हम लोगों के घर में जैसे देखते हैं कि जब से कोई मांगने आता है, अगर आपको चावल मान लीजिए, हम लोग गांव से रहते हैं तो आपका आटे की कमी हो जाती है किसी के, तो आता है अपना डब्बा लेके, तो लोग उस डब्बे को भर के अच्छी तरह से दबाते हैं। और जब आप दबा के देते हैं तो सामने वाला भी उसी तरह से नाप के, वहाँ तो किलो के हिसाब से तो नहीं नापते, तो वो एक मापना बन जाता है, नापने का पैमाना कि आप किस तरह से दे रहे हैं उसी तरह से हमें वापस मिलता है। तो बाइबल इसी तरह के एग्जाम्पल्स का यूज करती है कि जिस तरह से हम दबा दबा के, हिला हिला के और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में लोग डालेंगे, अगर हम भी उसी तरह से देते हैं। तो एक दूसरा वचन इसी तरह कहता है, आप भजन संहिता उसका 112 अध्याय और उसका 5वां वचन, जो पुरुष अनुग्रह करता है और उधार देता है उसका कल्याण होता है, वह न्याय में अपने मुकदमे को जीतेगा। बाइबल किस तरह से कहती है कि जो अनुग्रह करता है और उधार देता है वह अपना न्याय में मुकदमे को जीतेगा। अगर हमारा न्याय किसी तरह से होता है तो परमेश्वर यह हमें अश्योरेंस देता है कि हम उस न्याय में हम जीतेंगे। और इसी का वचन आपको 9वें वचन को देखते हैं, उसने उदारता से दरिद्रों को दान दिया और उसका धर्म सदा बना रहेगा और उसका सींग महिमा के साथ ऊंचा किया जाएगा। परमेश्वर कहता है कि आपका सिर, आपका सम्मान आपको दिया जाएगा। इसीलिए हम आज देखते हैं कि हमें किस तरह से देना चाहिए, या वह किसी जगह भी हो सकता है। आप क्या देते हैं? आप टाइम दे सकते हैं, आप पैसे दे सकते हैं, आप प्रार्थना के लिए भी समय दे सकते हैं और वर्शिप के लिए भी समय दे सकते हैं। तो इन छोटी सी बातों के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि इन बातों से जो परमेश्वर हमें सिखाना चाहता था, कि मेरे लिए भी बहुत अच्छी बातें थी कि जिस नाप से मैं नापता हूँ, जिस तरह से मैं नापता हूँ, उसी नाप से हमारे लिए भी नापा जाएगा।
और जिस तरह से मैं किसी को देता हूँ, परमेश्वर का वचन बताता है कि उसी तरह से मुझे भी दिया जाएगा। तो आइए हम इन छोटी सी बातों के लिए परमेश्वर के सामने अपने प्रार्थना को रखते हैं। धन्यवाद स्वामी परमेश्वर इन प्रकाशनों के लिए कि आपने बताया कि स्वामी परमेश्वर जिस नाप से मैं नापते हैं, जिस नाप से हम लोग नापते हैं एक दूसरे के प्रति, उसी तरह स्वामी परमेश्वर हम आपको भी देने पाए, ताकि हम भी आपसे कुछ प्राप्त करने पाए। प्रभु यीशु, हम विश्वास करते हैं कि तू इन प्रार्थनाओं को सुन रहा है और स्वामी परमेश्वर ग्रहण कर रहा है। हे पिता परमेश्वर, हम लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं स्वामी परमेश्वर के अपने जीवनों को देखें कि वो किस तरह से एक दूसरे की सहायता करते हैं, किस तरह से आपके कामों में देते हैं पिता परमेश्वर। हे राजाओं के राजा प्रभु यीशु, जो नहीं दे पाते हैं उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं कि उनके हृदय को खोले स्वामी परमेश्वर, ताकि वो आपके अनुग्रह, आपकी दया और आपकी महान करुणा को समझ पाए स्वामी परमेश्वर। हे राजाओं के राजा प्रभु यीशु, हम विश्वास करते हैं कि आपने प्रार्थना सुनी, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। मानते हैं अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू। Yeah.
आइए हम अपनी बाइबल से इब्रानियों का, आइए सभी लोग खड़े हो जाते हैं पहले परमेश्वर के आदर के लिए। और इब्रानी का 5 अध्याय वचन 12 से 14 और दूसरा कुरिन्थियों का 6 अध्याय वचन 11 से 18। आप सभी लोग निकाल लें और मैं पढ़ता हूँ आप सभी के लिए। इब्रानियों का 5 अध्याय वचन 12 से 14। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए, तभी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है, पर अन्न सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई। दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय वचन 11 से 18। एक कुरिन्थियों, हमने खुलकर तुमसे बातें की, हमारा हृदय तुम्हारी ओर खुला हुआ है, तुम्हारे लिए हमारे मन में कोई संकोच नहीं, पर तुम्हारे ही मन में संकोच है। पर अपने बच्चे जानकर तुमसे कहता हूँ कि तुम भी उसके बदले में अपना हृदय खोल दो। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, यह ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच से निकलो, अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद इन वचनों के लिए देते हैं। हम सबके हृदय को छूना परमेश्वर आपके वचनों के द्वारा, आपके वचनों के द्वारा हम सबको सिखाना परमेश्वर, तेरे साथ चलने में, तेरे वचन को सीखने में, तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को जीने में परमेश्वर, तेरे वचन के अनुसार चलने में पिता हमारी मदद करें। पाशा करते हैं हाथों में धन्यवाद यीशु मसीह का। आप सभी लोग बैठ सकते हैं। आज का शीर्षक होगा वो है परमेश्वर को चुने, परमेश्वर को चुनो, अलग रहो, बुराई से इनकार करो। ठीक है, परमेश्वर को चुने, अलग रहे, बुराई से इनकार करो। जो वचन हम लोगों ने पढ़ा वो सिंपल है और साधारण है, एकदम समझने के लिए कोई आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, कोई आपको मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं, एकदम सादा और सरल और सिंपल, समझ रहे हैं। तो इसीलिए जरूरी है कि आपको मुझे ये समझना होगा सबसे पहले कि मैं एक बिलीवर हूं, मैं एक विश्वासी हूं। आपको ये समझना कि मैं विश्वासी हूं। क्या हूं? क्या हूं? मैं क्या हूं? मैं क्या हूं? जोर से कहो, मैं क्या हूं? ये मैं एक विश्वासी हूं। आप चुने हुए हो, आपको बुलाया गया है, आप परमेश्वर की संतान हो।
समझ रहे हैं? एक बच्चे को हर चीज का ज्ञान नहीं होता। बच्चे को बोलोगे खिलौना हाथी देखकर बोले बहुत बड़ा हाथी है, बोले हाँ सही में। बच्चे को अगर सांप के बीच में बैठा दोगे तो सांप को पकड़ेगा, काटेगा। उसको नहीं मालूम है क्या, उसको नहीं पता ये खिलौना हाथी जो पिताजी बता रहे बड़ा हाथी है, उसको मालूम है हाँ बड़ा हाथी। उसको सच में बड़ा हाथी क्या पता नहीं है। उसको जहर और शहद में भेद नहीं, उसको पता नहीं, ज्ञान नहीं। समझ रहे? उसको नहीं है ज्ञान, जहर और शहद में ज्ञान नहीं है उसे। किसको? दूध पीने वाले बच्चों को। क्या रहना चाहते हैं? बच्चे रहना चाहते हैं या सियाना बनना चाहते हैं? हाँ? क्या बनना चाहते हैं? बच्चे। यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह कौन है? फिर से मैं नया सिखाऊंगा। आदि शिक्षा सिखाऊंगा कि परमेश्वर ने जगत का सृष्टि किया, निर्माण किया। मालूम है आपको? तो बच्चा पता नहीं है। फिर से सिखाऊंगा मैं। परमेश्वर ने जगत का निर्माण किया 6 दिन में। जानते हैं ना? बच्चे को तो पता नहीं है आप कैसे चलेगा। सियाना बनो, बच्चे मत बनो। क्या दूध पीना चाहते बोतल थमा दो? सियाना बनना, हमें बच्चे नहीं रहना। बच्चे को ज्ञान नहीं होता हर चीज का, हर चीज का ज्ञान नहीं होता। वो बुराई में अच्छाई में भेद नहीं रख सकता, उसको पता नहीं है। वो शहद और जहर में फर्क नहीं जानता। सांप के बीच में बैठा दो उसको तो उसको पता नहीं है काटेगा मुझे, उसको पता नहीं, और काटेगा वो जहर है उसमें और मैं मरूंगा, उसे पता नहीं। पर आप बड़े हो, आपको पता है, तो आपको पता है ये जहर है, मुझे छूना नहीं, उससे अलग रहना। समझ रहे मैं जो कहना चाहता हूं? अगर आप एक विश्वासी हो तो आपको समझना होगा और इन भेदों को जानना होगा, अच्छाई और बुराई के भेद को समझना होगा। कुछ बातें ध्यान दीजिए। प्रभु परमेश्वर चाहते हैं कि हम वचन को अधिक से अधिक समझें, ज्यादा से ज्यादा समझें। बच्चे को ज्ञान नहीं है, पर आपको मुझे समझने के लिए कहता हूं अपने वचन से, अपने वचन वो चाहता है कि अधिक से अधिक हम वचन को समझें। हमें विवेक प्राप्त हुआ है, हमें एक विवेक दिया गया, और वो विवेक आपको अगुवाई करता है। ये गलत है, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये सही नहीं है तुम जो कर रहे हो। ये विवेक आपको बताता है। परमेश्वर वो विवेक दिया। वो विवेक मरा हुआ था जब आप यीशु को नहीं जानते। वो मरा हुआ था जब आदम और हवा वो फल खाए, उसी समय वो विवेक मर चुका था। पर परमेश्वर की प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पे मरा ताकि हमारे विवेक को जागरूक कर सके, इसीलिए कहता ऐसा है 61 में, हे सोने वाले उठ, तेरा प्रकाश आ गया है। वो प्रकाश कौन है? यीशु मसीह, जो आप और मैं विश्वास किए। हम मरे हुए थे, हमारा प्रकाश हम पर चमका। हमें कहा कि उठ, मुझ पर विश्वास कर, मैं तेरे पापों के लिए क्रूस पर जीवन दिया, मैं तुम्हें छू रहा हूं और तू जिंदा हो जा। और आज हम जिंदा हैं। जो कोई इंसान प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो मरा हुआ नहीं है, वो जिंदा है। आज संसार में बहुत सारी चीजें आप देख रहे हैं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छी चीजें। आप कई बार उन अच्छी चीजों के पीछे जाते हो, पर वो ईश्वर नहीं है, वो आपको जीवन नहीं दे सकते। तो आपको समझना होगा, आपकी
गुनाहों के लिए परमेश्वर ने जो कार्य किया है और कोई नहीं कर सकता। क्या वो अच्छी चीजें आपके लिए मरा है? वो अच्छी चीजें आपके दंड को उठाया है? वो अच्छी चीजें आपके टूटे हुए हृदय को जोड़ा है? वो अच्छी चीजें आपके परिवार को सांत्वना दिया है? नहीं। परमेश्वर का वचन आपको सांत्वना देता है। आपको विवेक प्राप्त हुआ है, अलग रहना चुने। आप परमेश्वर के लोग, आप अलग रहना चुने। दुनिया कहती है कि कुछ चीजें अच्छी है जो परमेश्वर नहीं है, कुछ चीजें अच्छी है वो परमेश्वर नहीं है। मेरा लाइफ, मेरा मोबाइल फोन, स्मार्ट मोबाइल फोन लाइफ में बदल सकता और ना मेरे पापों को क्षमा कर सकता और ना मेरे परेशानियों को दूर कर सकता। वो अच्छा है, सुंदर है देखने में, वो पकड़ता हूं तो मैं स्मार्ट लगता हूं। अरे स्मार्टफोन रख के स्मार्ट लगता नहीं, अच्छा है, बट नो लाइफ, वहां पर जीवन नहीं। समझ रहे हैं? इन बातों को याद रखिए। परमेश्वर का वचन हृदय, आध्यात्मिक जीवन, विवेक, विस्तृत हृदय। विस्तृत हृदय जानते हैं कैसा? जो परमेश्वर की वचन के अनुसार चलता है, भेद रखता है, बुराई, अच्छाई, अलग, खुला हुआ। ये सारी चीजें मैं आज बात करूंगा। समझ रहे? कुछ चीजें आपको मुझे समझने की जरूरत है। परमेश्वर क्या कहना चाहता है, क्या समझाना चाहता है। कोई चीज अगर तहा करके रखा जाए, तहा, तहा का मतलब समझते? तहा का मतलब समझते? क्या? जोर से बोलिए, क्या? गड़ी करके रखना, फोल्ड करके रख देना। अगर कोई चीज तहा क्या हुआ है, आप उसे समझ नहीं सकते, आप उसे जान नहीं सकते वो कैसा है। आप बाजार जाते हैं, एक कारपेट लेते हैं, कारपेट जानते हैं? कारपेट लेते हैं, एक तस्वीर लेते हैं और कुछ और भी सामान लेते हैं और दुकानदार वो पैक करके देता है। तो क्या आप पैक करके लाकर वैसे की वैसे रखते हो? नहीं। जब आपको पैक किया गया एक थैला में, एक बैग में, एक झोला में, आप घर पे लाके उसको खोलते हो। कोई बाहर का दुनिया नहीं देखा उसे, आपकी झोला के अंदर है, पैक है। आप घर में खोलते हो और खोल के उस चीज को देखते हो, वाह, और आप उसको आपकी टेबल है, टेबल के बीच में रखते हो। तो वो जब टेबल के बीच में रखते हो तो आपके घर को सुंदर बनाता है। ये टेबल को एक सुंदर चित्र देता है और एक तस्वीर आप लेकर आए, वो भी रैप किया हुआ है। जब तक आप खोलेंगे नहीं उसके अंदर क्या है आपको पता नहीं चलेगा, यह लोग कोई और जान नहीं सकता। आप उसको खोलते हो बड़े प्रेम से और खोलकर आप दीवार पर रखते हो और जब आप दीवार पर रखते हो खूबसूरत आपका घर को लुक देता है, बहुत खूबसूरत लुक देता है, सुंदर लुक देता है। घर का रौनक, घर का जो माहौल ही बदल जाता है, रूम का माहौल ही बदल जाता है जब आप उसको लगाते हो उस तस्वीर में। और एक कारपेट लेकर आए, कारपेट रोल किया जाता है और उसको बांधा जाता है। ऊपर से कोई नहीं जान सकता उसके अंदर क्या डिजाइन है। आप उसको लेकर आए, आप उसको कोने में नहीं रख सकते, आप उसको लाकर उसको खोलते हो और खोल के आपकी मेज पर बिछाते हो। जब आप मेज पर बिछाते हो आपकी घर की माहौल एकदम चेंज, खूबसूरत बन जाता है, अच्छा बन जाता है कारपेट की वजह से, क्योंकि उसमें जो डिजाइन है वो आपके घर को सूट कर रहा है और आपके घर को सुंदर बना रहा है। जब तक आप खुले नहीं थे, कारपेट बिछाए नहीं थे, आपके घर वैसे की वैसे था जैसे आप जानते थे। पर जब आप कारपेट को रखा तो आपकी घर की नक्शा या माहौल बदल गया, सुंदर दिखने लगा।
आज कई सारे लोग मार्बल, कई सारे लोग टाइल्स लगाते, कई सारे लोग वॉलपेपर लगाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी रूम गुड लुक कम, अच्छा लुक आए। मास्टर डगलस के साथ रह रहे मैं भी इंग्लिश बोलना है, अच्छी बात बोलना चाहिए, वेरी गुड, थोड़ा थोड़ा बोलना चाहिए, आप लोग भी बोलना चाहिए ना। परमेश्वर प्यार करता है। नहीं, ये 500 साल का डायलॉग। मास्टर डगलस क्या बोलते हैं? 2-3 बातें मैं सीख गया, छोटी छोटी क्या बोलते हैं? छोटी छोटी बोलते हैं? नहीं, कुछ तो बोलते हैं, जाने दो, नहीं। ओके, वचन से था 119 और वचन 130 इस प्रकार कहता, तेरे वचन, तेरी बातें खुलने से प्रकाश होता, तेरी बातें खुलने से प्रकाश आता, रोशनी आती, प्रकाश होता। भले लोग समझ पाते हैं, भोले लोग, सियाने लोग नहीं, समझदार नहीं, ज्ञानवान नहीं, एकदम भोला लोग, भोले समझ प्राप्त करते हैं। तेरे वचन खुलने से, तेरे बातें खुलने से, परमेश्वर की बातों को खोलो। एवरी डे रीड बाइबल, हर दिन वचन पढ़ो, बाइबल पढ़ो, परमेश्वर की बातों को खोलो। आप खुलते नहीं, आप समझदार बनते नहीं, आप खुलते हो उस मन से नहीं खुलते हो जिस मन से परमेश्वर चाहता है। अगर आप खुलोगे तभी आपके हृदय सुंदरता आएगी, आपकी समझ, आपके दिमाग में, आपके विवेक में गुड बातें आएगी, अच्छी बातें आएगी, भली बातें आएगी, बुरी विचार, बुरी चीजें दूर होएगा। आप खोलो, रोज पढ़ो, सच कह रहे। अगर आप बाइबल को खोल करके रखोगे, हाँ मैंने वचन सुना, खोल कर दी, पूरा एक ही हफ्ता जब पास्टर जी यहाँ पर आए, फिर मुझे पूछे, तब मैंने खुला वापस, तब क्या आपके अंदर सुंदरता आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा। समझ रहे? आप खोलो, कोई चीज खुले बिना आप उसको समझ नहीं पाओ, समझ रहे? कभी भी समझ नहीं पाओ कोई भी चीज। आपको किसी ने एक पेपर रेप करके दिया, मतलब फोल्ड करके दिया, आप क्या करोगे? अरे पेपर ही तो हट, किसी ने दिया, आप खोलो उसको, खोल के देखो, उसके अंदर कहता है परमेश्वर आपसे प्यार करता है। मैंने खुला नहीं, परमेश्वर के प्यार को समझ नहीं पाया, मैं परमेश्वर के अनुग्रह को समझ नहीं पाया, परमेश्वर की दया को समझ नहीं पाया, मैंने खुला नहीं वो पेपर, मैंने सिर्फ देखा, अरे ये बेकार आदमी है, उस आदमी के बारे में सोचा और वो पेपर को मैं नाले में फेंका। तो मैं परमेश्वर के प्यार को कैसे जानूं? रोज पढ़ो। तकलीफ, परेशानी हमारे जीवन में रोज है, परमेश्वर रोज नहीं रहता हमारे पास, इसीलिए रोज परमेश्वर चाहिए। रोज परमेश्वर का वचन को खोलो, रोज परमेश्वर की बातों को खोलो। परमेश्वर आपको लेटर दिया है, ये है लव लेटर, परमेश्वर का लव लेटर है, वो फल किया हुआ है, आपको खोलना है, उसके अंदर रहस्य को समझना है। परमेश्वर कहता आई लव यू, परमेश्वर कहता मैं आपसे प्यार करता हूं। मुझे कैसे पता कि परमेश्वर प्यार करता है? मैंने कभी खोला ही नहीं। खोलो। यस, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर आपको प्रकाश देना चाहता, परमेश्वर आपको समझ देना चाहता। परमेश्वर का वचन कहता है कि ये बातें खुलने से तुम्हारी प्रकाश, तुम्हारी अंदर प्रकाश होगा और तुम समझदार हो, समझ रहे? और लोग जानेंगे कि तुम कौन हो और तुम कैसे हो। कोई आपका घर में आता है और आप बढ़िया कारपेट बिछाए हो, आप बढ़िया तस्वीर लगाए, घर का लुक एकदम खूबसूरत लग रहा, एकदम अलग लग रहा। कोई अगर एंट्री करता है तो आपके घर को देखो, वाह क्या सजाए हो यार, ये कारपेट तुम्हें कहाँ मिला,
ये तस्वीर तुम्हें कहाँ मिला, कहाँ से लिए, कहाँ से ऑर्डर किए? यू नो, ऐसा लोग कहते हैं। सच नहीं। अगर वो कारपेट को फोल्ड करके रखोगे, जैसा आया वैसे ही बैठेगा, चला जाएगा, अरे इसका घर तो वैसे ही अभी बेकार हो गया। जब हम कारपेट लगाए, तस्वीर लगाए, टेबल पे फूल का वो एक गुलदस्ता रखे, खूबसूरत लुक, कोई भी एंट्री किया तो आपके घर को बहुत तारीफ किया। समझ रहे? अगर आप इन सब चीज़ों को छुपा के रखते, फोल्ड करके रखते, तो क्या तारीफ करें? कुछ नहीं करेंगे। आपको परमेश्वर भी सुंदर बनाता है, हर दिन परमेश्वर के वचन के लिए। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। परमेश्वर आपको एक वचन कहाँ पर, निर्गमन 33:14 क्या कहता है? मैं तेरे संग, मैं तेरे संग। मुझे पता नहीं, मैं कभी खुला नहीं, मैं कभी पढ़ा नहीं, तो मुझे कैसे पता चलेगा परमेश्वर मेरे संग है? नहीं मालूम। तू, मैं तेरे साथ साथ चलूँ, मैं तुम्हें संभालूंगा, विश्राम दूंगा। मुझे पता नहीं, मैंने कभी खुला नहीं, वो पेपर पढ़ा नहीं, पवित्र ना परमेश्वर का लव लेटर मैंने नहीं पढ़ा, खुला नहीं। इसी वजह से मैंने ना तो समझ रख पाया, ना तो आध्यात्मिक जीवन रख पाया, और ना परमेश्वर के वचन को समझ पाया, ना मेरा विवेक खुल पाया, ना मैं अच्छा और बुराई से भेद कर पाया, ना मैं अलग रह पाया। आज एक विश्वासी को हमेशा बुराई से अलग रहने की सलाह देता है पवित्र बाइबल, सलाह देता है अलग रहने की, सलाह देगा हमें अलग रहने की जरूरत है। और कई बार देखेंगे आप उस चीज को, जब आप वो सुंदर कारपेट को बिछाते हो और उसको देखते हो, कितना बढ़िया लग रहा, कितना अच्छा लग रहा, उसे कोई चीज गिराते भी नहीं, खराब नहीं करना चाहता। तो परमेश्वर भी हमारे जीवन में हमारे हृदय को, हमारे मन को, हमारे विवेक को इसी तरह से रखना चाहता है, क्लीन, स्वच्छ, साफ सुथरा। परमेश्वर कहते हैं कि हे, मैंने तुम्हारे लिए क्रूस पर जीवन दिया, हे कमान, तुम्हारी विवेक आप जाग गया, तुम्हारी विवेक को सही दिशा में अगुवाई करने के लिए मेरे वचन पढ़ो, मेरे वचन को वो अगुवाई करेगा। समझ रहे? एक वचन देखेंगे, ये संसार फोल्ड किया हुआ है, कई बार आप दिखेगा नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। समझ रहे? इसीलिए परमेश्वर अपनी दास यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के मुंह से कहा, यूहन्ना के पहले अध्याय वचन 29 में, देखो परमेश्वर का मेमना जगत के पापों को उठा ले जाता है, जगत के पापों को उठा ले गया वो, और वो कौन है? और वो है प्रभु यीशु मसीह, जो क्रूस पर आप और मेरे पापों के लिए हमेशा के लिए बलिदान हो, जगत की पापों उठा लेंगे। आप जिस जगत में आप रहते हो, ये जगत पाप से भरा हुआ है। आपको मुझे समझना है और संभालना है कि हमें क्या चीज को सही और क्या चीज गलत, इस चीज में समझ रखना, और इसके आधार पर हमें चलना है। ये बहुत जरूरी है। समझ रहे हैं? अनफोल्ड, कभी भी खुलासा रखो, मतलब खुला रखो ना, खुला रखोगे लोग जानेंगे। इसमें एक बात कहता, तह करके रखना तो किसी को समझ नहीं आता, फोल्ड करके रखना किसी को समझ नहीं आता। बहुत कठिन शब्द है ना हिंदी में। फोल्ड करना किसी को मालूम है? तह करना ना, अद्भुत है। तो इसीलिए आपको मुझे समझना कि परमेश्वर आपको खुला दिल देना चाहता, खुला मन देना चाहता, खुला जीवन देना चाहता, जो आप एकदम खुले रहे और लोग जानेंगे और लोग समझेंगे। ओके, एक राजा के विषय में हम लोग देखते हैं। ओके, एक राजा के विषय में, पहला राजा 22 अध्याय हम लोग खोलते हैं, 22 अध्याय
पहला राजा 22 अध्याय और 5 से 8 वचन में हम लोग देखते हैं थोड़ा। इसमें क्या होता देखिए। ओके, 5 वचन से। फिर ऐसा बात ने इजराइल के राजा से कहा, आज यहोवा की इच्छा मालूम कर ले। आज यहोवा की इच्छा मालूम कर ले। तब इजराइल के राजा ने नबियों को, जो कोई 400 पुरुष थी, इकट्ठा करके उनसे पूछा, क्या मैं गिलाद के रामत से युद्ध करने के लिए चढ़ाई करूं या रुका रहूं? कितने लोगों से पूछा? 400 लोगों से, 400 नबियों से पूछा। उन्होंने उत्तर दिया, चढ़ाई कर, क्योंकि प्रभु उसको राजा के हाथ में कर देगा। ओके, क्या कह रहा? वो लोग 400 लोगों ने क्या उत्तर दिया कि आप चढ़ाई करो, आप लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ और आप जाओ और परमेश्वर यहोवा आपके हाथ में कर देगा, आप जीत लो। समझ रहे? आप जीत लो। पर राजा देखिए, 400 नबियों ने कहा। कभी कभी आप और मैं भी इस राजा की तरह हो जाते हैं। अब देखिए आगे वचन 7 में क्या कहते हैं? परंतु यहोशापात ने पूछा, क्या यहाँ यहोवा का और भी कोई नबी नहीं है जिससे हम पूछ ले? और भी चाहिए नबी भाई। पास्टर अभिराम ये गिरजाघर सही नहीं है। मुझे एक ऐसा कलीसिया चाहिए जहां चादर मिलता हो। कई बार हम लोग ऐसा सोचते हैं, जहां मेरा इज्जत हो। आपका इज्जत परमेश्वर करता है। आपको परमेश्वर संसार से, नरक से, मौत से छुड़ाया है। मुझे और किसी का इज्जत की जरूरत नहीं। मुझे परमेश्वर की प्रेम की जरूरत है। मुझे परमेश्वर की ज्ञान की जरूरत है। मुझे परमेश्वर की समझ की जरूरत है। मुझे परमेश्वर की वचन और उपदेश की जरूरत है। मुझे परमेश्वर की सिद्धांत की जरूरत है। और मुझे कोई चीज नहीं चाहिए। मुझे किसी इंसान का प्रेम नहीं चाहिए। मुझे किसी इंसान का सलाह नहीं चाहिए। मुझे किसी इंसान की संगति नहीं चाहिए। मुझे परमेश्वर की अनुग्रह चाहिए। मुझे परमेश्वर की संगति चाहिए। जहां वचन मिलता है, जहां सिद्धांत मिलता है, मुझे उसमें आगे बढ़ने की जरूरत है। मेरे पास्टर मेरे साथ नहीं है आज। मेरे पास्टर मुझे अगुवाई की, पर आज वो स्वर्ग में है, यीशु के पास। वो आज हमारे साथ नहीं है, पर उन्होंने जो सिद्धांत हमें छोड़ के, वो सिद्धांत हमारे दिमाग से नहीं उतरे। उन्होंने खुल के बातें किया हमसे, खुल के। उनका हृदय खुला था, उनका मन खुला था, उनका दिल खुला था, उनका जीवन खुला था। हमने देखा। ये राजा और कोई नबी ढूंढ रहा। 400 नबियों ने कहा कि आप चढ़ाई करो, परमेश्वर आपके हाथ में कर देगा, आप जीतोगे लड़ाई, आप जीतोगे, आप हारोगे नहीं। परमेश्वर खुल के बातें किया उससे। 400 नबियों ने बताया, फिर भी और ढूंढ रहा। अब ऐसे इंसान के सामने आएगा। देखिए वचन 8 में कुछ ने पूछता है 7 में, वो कहता है, परंतु यहोशापात ने पूछा, क्या यहोवा का और भी कोई नबी नहीं है जिससे हम पूछ लें? इजराइल के राजा ने यहोशापात से कहा, हाँ, यमला का पुत्र मिकाया एक पुरुष और है जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछ सकते हैं, परंतु मैं उससे घृणा करता हूँ, क्योंकि वह मेरे विषय में कल्याण की नहीं वरन हानि की भविष्यवाणी करता है। यहाँ पर कुछ होल्डिंग, समझ रहे? वो उसको गलत समझता है। आप उससे पूछना है तो पूछ लो। कई बार आप और मैं भी उन लोगों के पास चले जाते हैं। 400 लोगों का बात पर यकीन नहीं हुआ, परंतु एक इंसान के पास जाना चाहते हैं। कई बार आप और मैं भी परमेश्वर की वचनों को खोल कर देते हैं।
तय करके रख देते हैं और हम सलाह लेने संसार में चले जाते हैं। यही तो सबसे बड़ी भूल है। परमेश्वर आपको संभालता है, परमेश्वर आपको समझाता है, परमेश्वर के वचन में आपको ब्लेसिंग कह दिया। 400 नबियों ने कह दिया कि युद्ध जो तुम चढ़ाई करो तुम जीतोगे, परमेश्वर उनको तुम्हारे साथ कर देगा, तुम हारोगे नहीं। फिर भी यकीन नहीं और किसी को ढूंढ रहा है। आज यहाँ पर से पुलपिट से अगर कोई बच्चा भी बात करता है तो हम उसका आदर करते हैं। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से बता रहा है। हम उस इंसान को आदर नहीं करते हैं क्योंकि वो इंसान जहाँ पर खड़ा है वो परमेश्वर के पवित्र स्थान है और वो पवित्र स्थान को मुझे आदर करना है। वो इंसान का चरित्र, वो इंसान का गुण मुझे नहीं देखना, परंतु मुझे परमेश्वर की खुले हुए दिल को देखना है, मुझे परमेश्वर के खुले हुए प्यार को देखना है, मुझे परमेश्वर के अनुग्रह को देखना है, मुझे परमेश्वर के सिद्धांत को देखना है। मेरे से कोई बड़ा है या मेरे से कोई छोटा है, वो परमेश्वर के ज्ञान के बारे में बता रहा तो मुझे नम्रता से सुनना है। मुझे कभी यह नहीं कहना कि मैं तुझसे ज्यादा जानता हूं। अपन रहो। मैं उससे घृणा करता हूं नहीं। आप खुला रहो। क्यों छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ाई झगड़ा? क्यों आप आंदोलन रखना लोगों से? क्यों? कोई भी हो, परमेश्वर उनसे प्यार करता है, आपको ध्यान देना। आप खुला रहो। समझ रहे? खूबसूरत बात है जब यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया, उसको कब्र में दफनाया गया और तीसरे दिन यीशु मसीह जब जी उठा तो यूहन्ना का 20 अध्याय में और वचन 4 से 7 में आप देखेंगे पतरस और उसका साथी कब्र की तरफ जाते हैं और वहां पर देखते हैं कपड़े कैसे रहा, खुलते हैं, पड़ते हैं। जो यीशु मसीह कब्र में चला गया था वो कपड़े बिखरा हुआ नहीं था, वो कपड़े जैसे कि वैसे ही था। यीशु मसीह उसके अंदर से बाहर चला गया, उसमें नहीं था यीशु मसीह। आप सोचिए कि यीशु मसीह हड्डी मांस किधर गया? तो चला गया भाई, गायब हो गया। कपड़े जैसे रैप किया हुआ था वैसे ही पड़ा था और चेहरे पे एक कपड़ा था, उसको कैसे रखा गया था देखिए। यूहन्ना का किताब को लिए और उसका 20 अध्याय वचन 4 से लेकर 7 4 से 7 20 अध्याय। वे दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा और झुककर कपड़े पड़े देखे। तभी वह भीतर गया। तब सीमोन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखा। कपड़े दिखने नहीं देखा, जैसा था कपड़ा वैसे ही देखा। यहाँ सर पे जो कपड़ा रखा हुआ था उसको सिर्फ उठा के अलग रखा है और यीशु मसीह जिंदा है। क्रूस पर यीशु मसीह आपके हर एक पाप के लिए जीवन दिया और यहाँ पर यीशु मसीह खुला सबके सामने कब्र से बाहर निकला। अब गोल्ड नहीं, अब वो खुलासा, वो कब्र में नहीं, कब्र बंद नहीं, कब्र खुल गया है। यीशु मसीह उसके अंदर नहीं, यीशु मसीह पूर्ण रूप से बाहर आ चुका है। यीशु मसीह पुनरुत्थान हो चुका है। आपको मुझे जब विश्वास करते वो हमारे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, वो हमारे अपराधों और सारा दंड अपने पर लेकर बलिदान हुआ, दुख उठाया, कष्ट उठाया, कोड़े खाए और क्रूस पर बिना मदद की वो हमारे लिए क्रूस पर मर गया और कब्र में रहा और तीसरे दिन जी उठा। कब्र में बंद रखते थे, पूरी तरह से फोल्ड किया गया था, पूरी तरह से उसको सील किया गया था। फिर भी यीशु मसीह कब्र से बाहर आया और बताया, देखो मैं जिंदा।
वो लोगों ने आंखों से देखा कि कपड़ा जैसे रेप किया हुआ था वैसे रेप पड़ा है कपड़ा, पर यीशु वहां नहीं है। कपड़ा कोई बिखरा हुआ नहीं था। अगर कोई चुराता है उसकी डेड बॉडी को तो कपड़ा को फाड़ा जाता, उसको खोलते और इधर उधर फेंकते कपड़े को, परंतु जैसे कि वैसे कपड़ा था और यीशु वहां से चला गया। यीशु नहीं, जैसे कि वैसे ही, समझ रहे हैं? इसीलिए आज यीशु जिंदा है और जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो उसमें जिंदा रहता है। आप में जिंदा है, आप विश्वास करते हो आप में जिंदा है। आप यीशु के विवेक को आपके अंदर, पवित्र आत्मा उस विवेक को आपको अगुवाई करता है और आप उस विवेक के अनुसार आगे बढ़ते हैं। कई बार हम नहीं समझ सकते हैं, परमेश्वर इस संसार को बनाया है और इस संसार में बहुत खूबसूरत चीजें हैं और बहुत सारे लोग आज कहते हैं इस संसार में बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं जो परमेश्वर नहीं है। आज कौन कहता है इस संसार की चीजें बुरा है? इस संसार में बहुत सी चीजें हैं जो अच्छे हैं। आपको समझना होगा, अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, आप एक विश्वासी हो, आपको समझना होगा अच्छे और बुरा के। बच्चे अच्छे और बुरे के भेद को नहीं समझ पाते हैं, परंतु आप बड़े हो चुके हैं। इब्रानी का किताब में कहता है इसीलिए कि आपकी बार तुम तो गुरु हो जाना चाहिए। गुरु का मतलब है तुम परिपक्व हो जाना चाहिए, तुम आप तो अच्छे बुरे का ध्यान रखना चाहिए, तुम तो संसार से अलग रहना चाहिए था। तुम विश्वासी होकर अविश्वासी के साथ और धर्मी होकर अधर्मी के साथ, ज्योति प्रकाशमान होकर अंधकार के साथ कई सारी चीजें काम तुम कर रहे हो। अब तक तो तुम सियाना होकर अच्छे बुरे का भेद रखना चाहिए। इब्रानी का किताब में चलते हैं, 5वां अध्याय। समय के विचार से तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए, तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। आप अगर मैं हाई स्कूल में है और हाई स्कूल का टीचर पूछता है कि तुम बच्चे रहना चाहते हो बड़े होना चाहते हो, तो मेरी जवाब रहेगा मैं बच्चा होना चाहता हूँ। पहले का स्टैंडर्ड में जाओ, केजी में जाओ, तुरंत जवाब क्या है? बच्चे रहना चाहते हो। हाई स्कूल में आकर बोलते हो बच्चे रहना चाहते हो। और भी इंटेलिजेंट होना चाहिए, और भी समझदार होना चाहिए, आपको और भी ज्ञान होना चाहिए। मैथ्स में, साइंस में, सिविल, हिस्ट्री में, कौन सा सब्जेक्ट जो भी है, हर चीज में तुम्हें इंटेलिजेंट होना चाहिए। तुम तो और दिन प्रतिदिन क्या होते जा रहे हो? नहीं, इंटेलिजेंट बनो, समझदार बनो, बनने के लिए जाना चाहिए। तुम क्यों बच्चे के जैसा बन रहे हो? बच्चे मत बनो, क्योंकि बच्चे में ज्ञान नहीं होते, समझदार बनो। ओके, आगे वचन कहता देखिए, इब्रानी का 5 और तुम तो ऐसे हो गई हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। कितनी बुरी बात है। कौन बड़ा इंसान दूध पीने का पसंद करता है? कोई पसंद करता है यहाँ पर दूध पीने का? आप रोज दूध पियो, सुबह दूध पियो, शाम को दूध पियो, रात को दूध पियो, पियोगे? एक दिन नया रहेगा नहीं, रोटे खड़े हो जाते हैं बदन दूध पीने का बाद सुबह। हाँ, अब बड़े बड़े ये खाना, बर्गर खाना, ये खाना, वो खाना, अच्छी बात है, मगर इतना भी वो मत खाओ जो पेट को नुकसान करे, आपको बीमारी में डाले। संभाल। परमेश्वर की वचन के बारे में बोलो, अच्छे फूड खाओ। परमेश्वर का वचन क्या? अच्छा पौष्टिक भोजन नहीं, पौष्टिक भोजन नहीं। क्या कह रहा यीशु मसीह ने? क्या कहा? मनुष्य रोटी से जिंदा नहीं रहता। किससे रहता है? परमेश्वर की वचन से। उसकी सिद्धांत, उसकी उपदेश, उसकी गुण, उसकी सारी चीजों में हमें बढ़ने की जरूरत है। वचन 12 देखिए क्या कहता है, सॉरी 13, क्योंकि दूध पीने वाले
बच्चे तो, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है। आप बच्चे लोगों के बारे में सोचिए, कुछ भी चीज पता नहीं है। समझ रहे कि पास्टर डगलेस कौन है? हाँ, मजा आया, बढ़िया लगा, क्या बोले, नहीं माने। आपको मुझे ज्ञान नहीं, आपको मुझे पता है परमेश्वर का वचन क्या, परमेश्वर का उद्देश्य क्या, परमेश्वर क्यों हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ। ये सारी चीजों का भेद रखना, आगे बढ़ना, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। आगे कहता देखिए 14 वचन, पर अन्य सियानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते करते बुरे में भेद करने में निपुण हो गए। अगर आप एक विश्वासी हो, आप विश्वासी जीवन में बच्चा नहीं हो, आप बढ़ रहे हो, तो आपको आज इसी समय निर्णय लेना होगा, बुराई में क्या भेद है और अच्छाई में क्या भेद है। समझना हो, जानना हो। मैंने कहा एक बच्चे को अगर सांप की मान में बैठा दो, सांप की जगह पे, उसको नहीं मालूम है ये सांप है, इसके अंदर जहर है, ये काटेगा मुझे, वो बैठेगा, सांप को पकड़ेगा, उसका पूंछ काटेगा, उसके मुंह में आग डालेगा, उसको नहीं मालूम है। वही बच्चे जब पता चलता ये सांप है, तो क्या वो बैठेगा? उसको अब पता है ये सांप है, ये काटेगा, उसके अंदर जहर है, मैं मरूं, तो नहीं। अगर आप एक विश्वासी हो और जानते हो ये गलत है, तो आप उस गलत को कैसे कर रहे हो? आप जानते हो ये गलत है, संसार में बहुत सारे अच्छे चीजें हैं, पर वो ईश्वर नहीं है, मेरा परमेश्वर ये है। मेरे परमेश्वर के वचनों में, उसकी सिद्धांतों में मुझे प्रकाश मिलता है, मुझे अच्छा दिल मिलता है, मुझे समझ मिलता है। मैं भोला था, मैं कोई चीज का ज्ञान नहीं रख पाता था, पर जब मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, मैं अब सियाना बन रहा हूं, मुझे पता चल रहा भेद क्या है, बुराई से मैं कैसे अलग रहूं। मैं चुनता हूं परमेश्वर के साथ चलने का। चुन लो ईश्वर के साथ चलने का, ईश्वर की बातें पढ़ने का, ईश्वर के साथ रहने का, ईश्वर के साथ वार्तालाप करने का। ईश्वर के साथ जाओ और घुटने पे कहो कि परमेश्वर, मेरी माँ पसंद नहीं, मेरे पिताजी मुझे पसंद नहीं, मेरे सिस्टर मुझे पसंद नहीं, मेरे ब्रदर मुझे पसंद नहीं, वो लोग अविश्वासी है, मुझे ताने देते हैं। प्रभु आप कुछ कहो, आप कुछ बोलो, बात करो उसके पास जाकर, आपकी दिल की बात खोलो, फोल्ड करके मत रखो, खुलो जाके, फोल्ड करके मत रखो। परमेश्वर आपकी बातें सुनेगा। सिंपल सी बात है, आप उसके पास जाओ और परमेश्वर से कहो, फेस टू फेस बात करो। फेस टू फेस नहीं होगा तो आपके पास वचन है, वचन पढ़ो, परमेश्वर जरूर सुनेगा। समझ रहे हैं? आपको ज्ञान, आपको समझ, बुराई क्या है, अच्छा क्या है। ये बुरा है, अगर मैं करूंगा तो परमेश्वर को पसंद नहीं है। कई सारी चीजें आदम और हवा परमेश्वर की बातें नहीं सुने, करते गए बुरा है। आदम की बगीचा से उनको निकाला गया। कैन को परमेश्वर ने कहा, तू अगर अच्छा करता तो मैं तेरा तारीफ नहीं करता। सोचिए, अच्छाई को चुनो, अलग रहो बुरी चीजों से, परमेश्वर को चुन लो, बुराई से, बुराई को इनकार करो। आपको कोई आएगा, फुसलाएगा, आपके फ्रेंड हो सकता है, आपके प्रियजन हो सकते हैं, आप जिससे पसंद करते, आप जिनके साथ घनिष्ठता है, वो आएंगे, आपको फुसलाएंगे, क्या बाइबल पढ़ते रहते हो, क्या मिलता है उससे, तुम्हें बोलेंगे आके आपके पास। आप उनको इनकार करो और इनकार करना सीखो, परमेश्वर को चुनना सीखो। हे तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, अच्छी बात है, पर इस मामले में मैं परमेश्वर को चुनूंगा, तुम्हें नहीं। इनकार करो बुरी चीजों को, इनकार करो उन लोगों को जो आपके और परमेश्वर के बीच में आ रहे हैं।
जब तक आप इनकार नहीं करोगे, जब तक आप अलग नहीं रहोगे, तब आप भोले के भोले रहोगे और परमेश्वर के प्रकाश को समझ नहीं पाओगे और परमेश्वर के ज्ञान को भी समझ नहीं पाओगे। आप वैसे के वैसे रहोगे। जानते हैं हृदय बहुत सारी बातों में धोखा देता है, जानते हैं ना? कौन कहता? मैं नहीं, बाइबल कह रहा, मेरा हृदय बहुत सारी बातों में धोखा देता है। समझ रहे? बहुत से बातों में मेरा हृदय धोखा देता है। तो मैं किसका सुनूं? विवेक का सुनूं या मेरे हृदय का सुनूं? विवेक कहता है अरे तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, मालूम था तुम्हें गलत, फिर भी तुमने ऐसा किया, अरे मेरा दिल कहा, मैंने कर दिया, बस ये सही नहीं है डिसीजन। चुनाव करो परमेश्वर, अलग रहो बुरे चीजों का, बुरे लोगों का, बुरी संगतियों से। भजन में भी पता था, भजन संहिता पहले आता है, दुष्ट, पापी और ठट्ठा लोगों से अलग रहो कहता है। सुलेमान क्यों विश्वासी लोगों में गिनती नहीं है उसका? क्यों नहीं गिनती? क्योंकि वो विश्वास से मुकर गया, विश्वास को नहीं समझ पाया, विश्वास के जीवन को नहीं समझ पाया। हमें नहीं मालूम, हो सकता उसके जीवन की पुस्तक से नाम हट जाए। यहूदा किसको चुना? बुरे लोगों, बुरे विचारों को चुना। सब कुछ उसके हाथ में होने के बावजूद भी वो लालची बना। चलिए देखते कुरिन्थियों की किताब में बंद करने से पहले कुरिन्थियों की किताब में पौलुस क्या कहता कुरिन्थियों के लोगों से, बात क्या करता देखते हैं। दूसरा कुरिन्थियों का 4वां अध्याय, छठवां अध्याय। हे कुरिन्थियों के कलीसिया सुनो, हमने खुलकर तुमसे बातें की है, हमारा हृदय तुम्हारी ओर खुला हुआ है। हमने कोई धोखा नहीं दिया, हमने कोई चालाकी चतुराई नहीं किया, हमने कोई झूठी संदेश नहीं बताया, हमें सच्चे परमेश्वर की सच्ची बातों को तुम्हें खुल के बताया। जो परमेश्वर तुमसे प्यार करता, जो परमेश्वर तुम्हारे लिए क्रूस पर जीवन दिया, जो परमेश्वर तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठा, वो उसके विषय में हम खुल के तुमसे बातें की। हमारा हृदय खुला था तुम्हारे प्रति। अद्भुत बात है नहीं? फिर कहता है तुम्हारे लिए हमारा मन में कोई संकोच नहीं, पर तुम्हारे ही मन में संकोच है। पर आपने बच्चे जानकर तुमसे कहता हूं, तुम बच्चे हो अभी भी, बच्चे जानकर मैं तुमसे कहता हूं कि तुम भी उसके बदले में अपना हृदय खोल दो। मैं तुम्हें अपने बच्चे समझकर कहता हूं कि तुम भी उसके बदले में अपना हृदय खोलो। हम अगर तुम्हारे लिए हृदय खोले तो तुम भी अपना हृदय खोलो। किसके लिए? मेरे लिए नहीं, परमेश्वर के लिए। पौलुस कहता हमारे लिए नहीं, परमेश्वर के लिए। समझ रहे हैं? फिर कहता है इसीलिए सावधान, ध्यान दो, अविश्वासी के साथ असमान जुए में ना जो तो है हृदय खोलना। बहुत सारे मैंने गवाही सुना, विश्वास में 4-5 साल होने के बावजूद भी दोनों तरफ है, इधर भी है इधर भी। उनके घर में तरक्की नहीं हुआ। परमेश्वर ने शुरुआत में उनको ब्लेसिंग किया, चमत्कार दिखाया, फिर भी उनका चुनाव अभी तक इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी वो गड़बड़ है। वो सही तरह कारपेट को बिछा नहीं पा रहे। कभी कारपेट को फोल्ड करके रख रहे हैं और मेहमानों को बुला रहे हैं। जब मेहमान चले जाते हैं कारपेट बिछाते हैं, तो कौन देखेगा? किसके लिए खोले? किसके लिए लाए कारपेट? किसके लिए लाए तस्वीर? अरे वो मेहमान आ रहे, तस्वीर को छुपा नहीं, खुल के रखो, खुला रखो, आने दो, बोलने दो। बोलेंगे इतना पैसा, अरे बाबा इनके पास इतना महंगा, ये सोच के हमने बंद कर दिया। क्या है ये? वो दिया कोई पूरा फटा पूरा ना पड़ा हुआ, कब से तो पड़ा।
वही दिल दिखा रहा है, वही मन सोच। नहीं, आप न्यू हो, ब्रांड न्यू। आप परमेश्वर की बेटे और बेटियां हो, आपका दिल खुला हो, आप अलग रहो उन चीजों से। उन चीजों को घृणा करो जो परमेश्वर घृणा करता है, उन चीजों से अलग रहो जो परमेश्वर अलग करने के लिए कहता है। अविश्वासी के साथ आपका क्या नाता है? प्रेम भाव दिखाओ, मगर उनके साथ वो घनिष्ठता मत दिखाओ, क्योंकि वो अविश्वासी है। आज नहीं तो कल आपको अविश्वास में लाएगा। उसमें लाभ नहीं, कुछ लाभ नहीं। समझ रहे हैं? जुटो मत उनके साथ। अरे हमारे रिश्तेदार है, हम उनके प्रोग्राम में, कार्यक्रम में नहीं जाएंगे तो वो नाराज हो जाएंगे। कब तक नाराज होंगे? मुझे बताइए, कब तक? क्या परमेश्वर उनकी दिल नहीं जानता? क्या परमेश्वर आपको नहीं जानता? क्या परमेश्वर उनका दिल को नहीं जानता? समझेगा नहीं। अगर मैं एक विश्वासी उनको दिल दुखाया तो परमेश्वर क्या उनको दुखने देगा? अगर मैं परमेश्वर को खुश करता हूं तो नहीं। आप कभी कहो परमेश्वर उनको, ये मेरे दुश्मन है और इनको आप सूरज की किरण मत दो। सुनेगा परमेश्वर आपकी बातें? सुनेगा? मुझे उसकी सुनना, मुझे उसको चुनना, मुझे उससे सीखना कि मैं किसको सही अलग रहूं, किस चीज से, किसको चुनूं और किसको इनकार करूं। ये समझ रहे हैं? आगे देखिए, अगर आप एक धर्मी हो तो अधर्म का क्या मेल जोल? अगर आप एक धर्मी हैं तो मुझे अधर्मी से क्या मेल? आप ज्योति और अंधकार की, आप अगर ज्योति के संतान हो तो आप ज्योति में रहो। नहीं, आप ज्योति में रहो। आप रोज पढ़ते हो वचन, आपके अंदर प्रकाश है, आप ज्योति हो, रोशनी है आपके अंदर। और ये रोशनी कहां से मिली? जब आप यीशु मसीह पर विश्वास किए। यीशु मसीह खुद रोशनी है, परमेश्वर खुद रोशनी है। दानियल का 2 अध्याय वचन 22 में खुद परमेश्वर रोशनी है। आप उस रोशनी में चलते, परमेश्वर खुद वचन है, आप उस वचन को पढ़ते हो। परमेश्वर खुद धर्मी है, आप उस धर्मी में हो। परमेश्वर खुद सत्य है, आप उस सच्चाई में हो। मैं रोज पढ़ता हूँ, सच्चाई प्राप्त करता हूँ, रोशनी प्राप्त करता हूँ, ज्ञान प्राप्त करता हूँ, समझ प्राप्त करता हूँ। मैं रोज पढ़ता हूँ, रोज पढ़ो, रोज खोलो, खोल करके मत नहीं, रोज पढ़ो, एवरीडे। सब काम पूरा करने के बाद नहीं, सब काम से पहले, सब काम से पहले। समझ रहे हैं? परमेश्वर जानता है मैं कैसा हूँ, मेरा हालत कैसा है, मैं कितना मेहनत करता हूँ, सब जानता, मालूम है, सब जानता। दाऊद की तरह आप मेहनत नहीं करते हो, नहीं। दाऊद की तरह आप मेहनत नहीं करते, नूह की तरह आप मेहनत नहीं करते, पौलुस की तरह आप मेहनत नहीं करते। आपका मेहनत अलग है, पौलुस का मेहनत अलग है। आपका योजना परमेश्वर के साथ अलग है और पौलुस का योजना परमेश्वर के साथ अलग है। आगे देखिए, ओके। ज्योति और अंधकार की क्या संगति और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव? मसीह का बलियाल यानी कि मसीह लोगों को शैतान के साथ क्या काम, क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता क्या है, या मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध है? क्या संबंध? आप खुद परमेश्वर के मंदिर हो, तो मुझे कोई मूर्ति की जरूरत नहीं है। मैं खुद परमेश्वर का मंदिर हूँ। परमेश्वर मेरा बड़ा मूर्ति है, वो मेरे अंदर रहेगा और मैं उसकी मंदिर हूँ। सिंपल, समझने की जरूरत है। इसीलिए परमेश्वर कहता है, आगे देखिए, इसीलिए क्योंकि हम तो पर जीवते परमेश्वर के मंदिर है और परमेश्वर ने कहा है
मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकल आओ और अलग रहो, अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, जो मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। ये पौलुस का नहीं है। कुरिन्थियों को पौलुस बता रहा, तुम लोग अब तक तो गुरु हो जाना चाहिए था, तुम लोग अब तक सियाना हो जाना चाहिए था, तुम लोग अभी भी बुरी चीज में खेल रहे हो, अलग अभी भी नहीं हुए। तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो, परमेश्वर तुम्हारी अंदर रहता है, तुम्हें और कोई चीजों से क्या मतलब है? मुझे और कोई चीज से मतलब नहीं, मुझे परमेश्वर से मतलब जो मेरे अंदर है। कभी कभी आप कोई चीज गलत करते हो, आपका विवेक नहीं कहता यार ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। आप क्रोध में आया और उस चीज को बर्बाद कर, बाद में आप पछता रहे, अरे यार बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्रोध की वजह से क्रोध को आप काबू नहीं कर पाया, विवेक का आप सुना नहीं, इसी वजह से नुकसान आप खुद की। और यही होता है, यही होता है। परमेश्वर कहता तुम्हें एक विवेक दिया गया, उस विवेक की सुनो। वो विवेक कहता है कि ये गलत है भाई, तुम मत करो। वो अंदर से कहेगा ये गलत है, मत करो, बाद में मत पछताओ, ये सही नहीं है। वो बार बार कह रहा, आपका विवेक आपको सतर्क कर रहा, आप इसको खोलो, मत करो, ये गलत है। आपका विवेक कह रहा, इसलिए आपको समझना, इसलिए आपको जानना है कि मुझे परमेश्वर में, आध्यात्मिक जीवन में, खुले हृदय में अलग रहने के लिए बुराई से अच्छाई से किस तरह से हम भेदों को समझ सकते हैं, ये सारी चीजें बताना बहुत जरूरी है। एक चीज देखिए, ओके, जब तक आपकी सांसें चल रही है तब तक आपके जीवन के लिए आशा बनी हुई है। समझ रहे? जब तक आपकी सांसें चल रही है तब तक आपके जीवन में आशा बनी हुई है। ध्यान दीजिए, जिस दिन सांसें बंद, खत्म। आगे कहता है यदि आप उसे अनुमति देंगे तो परमेश्वर आपका उपयोग कर सकता है। क्या कह रहा? जब तक मैं जिंदा हूं, मेरी सांसें चल रही है, आशा है, आप उसको अनुमति दो, परमेश्वर आपको उपयोग करे। समझ रहे? अद्भुत तरीके से। इसीलिए कहेगा ईश्वर को चुनो, परमेश्वर को चुनो, अलग रहो, बुराई को इनकार करो। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर चाहता कि आपकी भला हो। भला तभी होगा जब आप भला करोगे, भलाई को चुनोगे, बुराई से अलग रहोगे, इनकार करोगे, कुछ चीजों से आप अलग रहने की इजाजत देगा परमेश्वर। कह रहे कि अलग रहो उन चीजों से। कुरिन्थियों की किताब में देखा ना, अविश्वासी के साथ विश्वासियों को, अविश्वासियों की जुए में विश्वासियों को नहीं जुटना चाहिए। यानी कि संसार में बहुत से ऐसे सिद्धांत हैं, उनकी सिद्धांत हमें परमेश्वर में जोड़ना नहीं चाहिए। अब मैं एक विश्वासी हूँ और कोई संसार की सिद्धांत मेरे अंदर था, मैं वो सिद्धांत नहीं लेता, मैं परमेश्वर की सिद्धांत लेता, मुझे संसार की सिद्धांत नहीं चाहिए। समझ रहे हैं? दूसरी बात हम देखते हैं कि धार्मिकता, अगर धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल? धर्म और अधर्म का कोई मेल जोल नहीं हो सकता, कोई भी मेल जोल नहीं हो सकता। इसीलिए जरूरी है कि आपको मुझे समझना, अंधकार, ज्योति और अंधकार का भी कोई,
जानते हैं जब आप प्रकाश में बढ़ते हैं, वचन संहिता 119 और 130 में जो कहते हैं तेरे वचन प्रकट होने से, खुलने से क्या मिलता? प्रकाश मिलता। प्रकाश मिलता। जब आप रोज पढ़ते हैं आपके अंदर प्रकाश आता है। प्रकाश, आप कई सारे बुराई को नियंत्रण नहीं कर पा रहे, पर जब आप रोज वचन पढ़ रहे हो ना, तो कई सारे आप प्रकाशमान होते जा रहे हैं और आपके अंदर से सारी बुराई जो आपके आसपास वो दूर हटता है ऑटोमेटिकली। जहां पर उजाला आ जाता है, प्रकाश आ जाता है, अंधेरा हटता है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ परमेश्वर को ध्यान दिया, परमेश्वर के वचन को खोला और वो धीरे धीरे मेरे अंदर से बुराई को निकालने शुरू किया। मैंने कभी निकाल नहीं पाया, पर परमेश्वर का वचन जब मेरे अंदर रोज आया, वो परमेश्वर का वचन ही मेरे अंदर की बुराई को दूर किया। इसीलिए मुझे रोज परमेश्वर के वचन पढ़ना है, बोलना है और चुनना है। मैं परमेश्वर के वचन पढ़ूं, मैं परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करूं, मैं परमेश्वर के सिद्धांतों को सीखूं। मुझे चुनना है, मैं परमेश्वर को चुनता हूं, अलग रहता हूं उन चीजों से जो मेरे मतलब के नहीं है और बुराई को इनकार करता हूं। आमीन। आइए प्रार्थना करें। सबकी आंखें बंद है, सबके सर झुकी हुई है, सब लोग आंखें बंद कर लीजिए। सच्चे दिल से, सच्चे मन से प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। हम एक पापी होने के नाते फिर भी वो हमसे प्यार करता है। हम पापी होने के कारण हम जब अंत होएगा हमारा इस धरती पर, जब हमारी मृत्यु हो जाएगी तो हम सब नहीं जा पाएंगे। पर जो परमेश्वर आपसे प्यार करता है, वो आपके पापों को माफ करना चाहता है, इसीलिए वो सर की महिमा छोड़कर इस धरती पर उतर आया। वो आपके लिए क्रूस पर बलिदान हुए, वो कब्र में गए और तीसरे दिन मरे, उनसे जी उठे। जी उठने के बाद 40 दिन इस धरती पर रहे और उसके बाद स्वर्ग में चले गए। जाते जाते स्वर्ग से दूसरा दूत आकर कहा, हे गलील के लोगों, तुम ऊपर क्या देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारी बीच में से क्रूस पर चढ़ाया गया, कब्र में दफनाया गया और तीसरे दिन जी उठा और वो स्वर्ग में चला गया, वही फिर दोबारा आएगा। जो कोई भी उसके नाम पर विश्वास करता है वो नष्ट नहीं होगा, परंतु अनंत जीवन पाता है। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं, पहले कभी विश्वास नहीं किया, आज आपके पास मौका है, तो आज अपना विश्वास यीशु मसीह पर डाल सकते हैं। अगर पहले कभी विश्वास नहीं किया, अगर आप विश्वास करना चाहते हैं तो मेरे साथ ये प्रार्थना को करें। कहिए, हे यीशु, मैं जानता हूँ मैं एक पापी इंसान, मैं खुद को नहीं बचा सकता, मैं धन्यवाद देता हूँ तो मेरे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, कब्र में गए, तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठे। तेरे बलिदान पर, तेरे गाड़े जाने पर, तेरे जी उठने पर मैं विश्वास करता हूँ। मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे हृदय में आइए। मैं फुल होना नहीं चाहता, मैं खुला दिल रखना चाहता हूँ। खुला विवेक दीजिए, खुला मन दीजिए, खुला हृदय दीजिए। तू पवित्र परमेश्वर का एक लौता बेटा यीशु नासरी मेरा मुक्तिदाता, मेरा उद्धार यीशु के नाम से, आमीन। ओके, आइए हम लोग खड़े होते हैं, गीत करते हैं। सीनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सीनाओं का यहोवा It's
हालेलुया, पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं। देख भाई बहन को आप अगुवाई करो। इस संदेश के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आपको चुने, हमें सुबह शाम दोपहर कभी कभी आपको चुने, क्योंकि आपके पास आनंद है, आपके पास समझ है, आपके पास ज्ञान है, आपके पास भरपूरिता, आपके पास सफलता है। अलग रहे उन चीजों से जो दिखता अच्छा है पर वो ईश्वर नहीं है, बुराई को दिखाता। सच में प्रभु यीशु कई बार जगत को हम समझ नहीं सकते हैं, और जब हम पीते हैं तो वो हमें नुकसान करता है, हमारी जान लेता है, आत्मिकता में हमें नष्ट करता है। प्रभु यीशु हमें समझ दो, हम बच्चे की तरह भेद को ना समझने वाला ना बने, बल्कि बुराई का भेद, अच्छाई का भेद को समझने वाला बन सके, तब हम इन चीज़ों से अलग रह सकें जो बुराई है, जो गलत है, जो ईश्वर नहीं है। तो ईश्वर आप सहायता करो। कोई भाई बहन यहाँ पर है, शुगर के पेशेंट या ब्लड प्रेशर या कोई भी और भी बीमारी से कोई तकलीफ है, यीशु तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं, आप छुओ अभी इसी समय बल और शक्ति के साथ उनको पूर्ण रूप से चलवाइए। हाथ मांस लहू से बल, कोर्ट केस, जॉब, परिवार, पति पत्नी, बच्चे, नौकरी, प्रभु यीशु आपके अनुग्रह, अच्छा विवेक, परमेश्वर वचन को समझने के लिए खुला विस्तृत हृदय दोगे, बुराई अच्छाई को भेद करने वाली आत्मा के अनुसार बुराई को आध्यात्मिक जीवन धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरी महिमा कर जीवित और बड़ा करने परमेश्वर प्रत्येक लोगों को सुरक्षित हो, तेरी दया तेरी कृपा हो। धन्यवाद है। प्रार्थना सर्वशक्तिमान यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको आशीष मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।